फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी @ऑफिशियल में करते हैं हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो ए विनायक, बी एकदंत, सी धनंजय, डी लंबोदर। तो गणेश जी के कौन कौन से हैं? विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। धनंजय ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है इसका? सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये होता किसका? धनंजय कुबेर का। कुबेर का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 मतलब 2 बोल सकते हैं, 25 क्वेश्चन का सेट है। अमृत का विलोम है। ए अमी, बी अमीय, सी वेश, डी मृत। विलोम है तो विलोम कौन सा होगा? वेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है। ए आलोक, बी किरण, सी रंगीन, डी रंगहीन। जल्दी बताइए तिमिर का विलोम। तो ए, बी, सी या डी? ए आलोक। आलोक मिस होता प्रकाश और तिमिर मिस अंधेरा, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चाहे करो ... बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान कौन सा विराम चिन्ह आएगा? बताइए। ए अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी पूर्ण विराम, डी योजक चिन्ह। तो क्या आएगा? अर्धविराम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डैश गति से नहीं हो सका है। ए संतुष्ट, बी अनुशासनीय, सी प्रशासनीय, डी स्तुत्य। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। सी प्रशासनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अभेद, बी दुर्भेद, सी संभेद, डी नभेद। तो क्या होगा इसका? जल्दी बताइए। अभेद, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। ए बी सी या डी? जल्दी बताइए। डी। जिसमें जानने की इच्छा हो तो कैसे? जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। ए हवन करना, बी देवता को प्रसन्न करना, सी क्रोधित को और अधिक उत्तेजित करना, डी क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में सी क्रोधित को और अधिक उत्तेजित करना, मतलब जिसे क्रोध आ रहा हो उसे और क्रोध दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। ए खतरा उठाना, बी आगे आगे दौड़ना, सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो क्या है इसका आंसर? डी। आगे चलते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। एक हानि, ए हानि ही
हानि होना, बी अयोग्य शासन के कारण कुशासन, अयोग्य शासक के कारण कुशासन, सी लाभ कम हानि ज़्यादा, डी मालिक से दुश्मनी करना। जल्दी बताइए। बी अयोग्य शासक के कारण कुशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो क्या है इसमें पूछ रहा है, वो वाक्य कौन सा है? ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या है? मिश्र तथा पी, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। वाक्य का भेद बताइए। तो क्या है? ए सरल वाक्य, बी उपवाक्य, सी उपयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। जल्दी बताइए, इसका आंसर है डी मिश्र वाक्य। किससे जुड़ रहा है ये सेंटेंस? की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हों तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए। तो इसका शुद्ध वाक्य कैसे बनता है बताइए जल्दी से। इसका आंसर डी जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए। ठीक है, शुद्ध। आगे चलते हैं। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ए कृतक वाच्य, बी कर्म वाच्य, सी भाव वाच्य, डी क्रियावाच्य। तो बताइए जल्दी से, इसका क्या है? कर्म वाच्य। आम खाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। तो कर्ता। आगे चलते हैं। कर्म जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, करण जिस साधन के द्वारा जाया जाता है या जिस साधन के द्वारा कोई कार्य होता है, संप्रदान कोई दान दी हुई वस्तु जो वापस ना ली जाए, वो उसके अंतर्गत संप्रदान आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए अपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संप्रदान। तो क्या है इसका? छत से ईंट गिरी तो अलग हो गया है, इसका है अपादान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी बताया था मैंने, संबंध में बहन है, इसमें काकी के मामी में, इसमें आता संबंध में, इसमें आता में पर मेज पर सेब रखा है, घोड़े सड़क पर दौड़ रहे हैं। संप्रदान का भी बताया था मैंने, किसी वस्तु को दान में दी जाती है तो उसके अंतर्गत आता है। नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए रचना, बी प्रार्थना, सी पत्र, डी आज्ञा। बताइए जल्दी से, पुल्लिंग कौन सा होगा? सबका अपना अपना तरीका है। रचना होती है, पत्र होता है, प्रार्थना होती है, आज्ञा होती है। तो क्या होगा? पत्र, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग हो जाता है, क्या है?
होता है। तो बताइए, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। तो क्या है इसका? बी स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ए अपूर्ण भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, डी वर्तमान काल। जल्दी बताइए इसका आंसर। बी पूर्ण भूतकाल। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, दूर हो गई है तो क्या हो गया? पूरा हो गया है काम, तो पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी संख्यावाचक। तो जल्दी बताइए इसका क्या होगा? बी गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ए बी सी या डी। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। ए बी सी या डी। तो क्या है इसका? ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ए बी सी या डी। तो किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। डी ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आगे चलते हैं। पृष्ठांक का अंग्रेजी अनुवाद है। ए बी सी या डी। जल्दी बताइए इसका आंसर। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।